आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज हमारी कहानी है खर्चीली बहू। मोना अपनी मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार ने उसे बहुत खर्चीला बना दिया था। वह बहुत पैसे वेस्ट करती थी। कई बार तो वह ऐसी चीज़ें खरीदती जिसकी उसको अभी ज़रूरत भी नहीं होती थी। कुछ समय बाद मोना की पढ़ाई पूरी हो गई तो उसके मम्मी पापा ने रोहित नाम के एक लड़के को पसंद किया जो कि एक कंपनी में काम करता था। रोहित एक बहुत ही समझदार लड़का था, लेकिन वो मोना जितना अमीर नहीं था। मोना इस रिश्ते से इनकार करती है, लेकिन अपने मम्मी पापा के समझाने पर वह मान जाती है। मोना और रोहित का रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ समय बाद मोना और रोहित की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब मोना घर आती है तो रोहित की मम्मी रीमा जी और पापा विजय जी बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि उनको बहू और बेटी दोनों ही मिल गई, क्योंकि उनके दो बेटे ही होते हैं, रोहित और रमन। 3-4 दिन तो रस्मों रिवाजों में ही बीत जाते हैं। 3-4 दिन बाद मोना के बहुत सारे पार्सल आते हैं जिसमें कि कपड़े वगैरह होते हैं, जबकि अभी तो शादी में ही उसे बहुत सारे कपड़े मिले होते हैं। खैर, रीमा जी चुप ही रहती हैं और बहू को कुछ नहीं कहती। लेकिन अगले दिन बहू खाने का ऑर्डर करके खाना मंगवाती है और घर में किसी से कुछ नहीं पूछती है, जबकि घर में खाने का इतना सामान बना होता है। यह सब देखकर रीमा जी रोहित से बात करती हैं, लेकिन रोहित कहता है, आप मोना से कुछ मत कहना, मैं समझा दूंगा। अब तो मोना का रोज का ही क्रम ही बन जाता है। कभी कपड़े और कभी ज्वेलरी खरीद कर लाती है, जबकि उस चीज़ की उसे ज़रूरत भी नहीं होती। रीमा जी सोचती हैं कि बहू को कैसे समझाएं। तभी मोना की मौसी का फ़ोन रीमा जी को आता है और वे उनसे कहती हैं कि मोना को कुछ दिन के लिए उसे मायके भेज दो, क्योंकि मोना की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। रीमा जी कहती हैं ठीक है, और वे मोना से कहती हैं, बहू तुम कुछ दिन अपने मायके हो आओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मोना अपने मायके जाती है तो उसे पता चलता है कि उन्हें बिजनेस में काफ़ी नुकसान हो गया है और उनकी हालत गरीबों जैसी हो गई है। मोना दुखी होती है और अपनी मम्मी को कहती है, आप चिंता मत करो। अब मोना को एहसास होता है कि वह किस तरह से रोहित के पैसे वेस्ट करती रहती थी। ज़िंदगी का कुछ भी पता नहीं होता कि वह किस मोड़ पर ले जाए, इसलिए हमें बचत भी करनी चाहिए। खैर, कुछ दिन बाद मम्मी जी की तबीयत ठीक होने पर वह ससुराल वापस आती है, एक समझदार मोना बनकर। कई दिनों तक तो वह कुछ भी नहीं मंगवाती तो सास को बड़ी हैरानी होती है। वह मोना से कहती हैं, बहू तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। तब मोना कहती है, नहीं मम्मी जी, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ जो मैंने आपके इतने पैसे वेस्ट किए, जबकि मुझे उन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी जो मैं मंगवाती थी। अब खाना भी मैं घर पर ही बनाया करूँगी, घर का खाना काफ़ी स्वादिष्ट होता है। मोना जी बहू को गले लगा लेती हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।